त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षि मामृतात्। ऐसा माना जाता है कि इस महामृत्युंजय मंत्र के रोजाना जाप से व्यक्ति की अकाल मौत होने को हुसैन टाला जा सकता है। बहुत शानदार ज्योत्सना। भगवान भी तभी साथ देते हैं जब लोग खुद कोशिश करते हैं। वो कहा जाता ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ऐसे में अपनी सेहत बचाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए खुद आपको हिम्मत भी दिखानी होगी, कोशिश भी करनी होगी, यानी रोजाना योग और वर्कआउट एक्सरसाइज करना होगा। वैसे भी इन दिनों पसीना बहाना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि आजकल जिस तरह सर्दी का सितम बढ़ रहा है, मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है और ऐसे में आलस भी बढ़ता जा रहा है, तो वर्कआउट लोगों का छूट जाता है। कोहरे, स्मॉग, प्रदूषण का भी ट्रिपल अटैक लोगों के लिए आफत बन रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान करता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हुसैन, क्या होता है? चलिए जरा इसके बारे में बताते हैं। सर्दियों में सूरज की रोशनी और धूप कम होने से लोगों में थोड़ा सा डिप्रेशन पैदा होने लगता है, और इसी को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी SAD भी कहा जाता है, क्योंकि धूप का रिश्ता हार्मोन से है, जिनसे हमारा मूड जो है वो कंट्रोल होता है। इसी उदासी की वजह से ही फिजिकल एक्टिविटी भी घट जाती है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। पसीना ना निकलने की सूरत में BP हाई होने का खतरा भी बढ़ जाता है, और इसी के साथ बॉडी पेन होने के साथ साथ शरीर भी एक थकान सी महसूस करता है। पूरा दिन लो एनर्जी फील होती है, और इसी कंडीशन को विंटर ब्लूज भी कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में सूरज निकलता भी देर से है और ढल भी जल्दी जाता है। शाम जैसे ही होती है तो ऐसा लगता है कि मानो रात सी हो गई हो। और अब देखिए, मौसम का अंदाज तो हम बदल नहीं सकते हैं, जो कुदरत का निजाम है वो तो वैसा ही है। लेकिन हाँ, योग और आयुर्वेद की मदद से सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को कम किया जा सकता है, उसके बाद दूर भी किया जा सकता है, अपना मिजाज बदला जा सकता है। और इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे पास स्वामी रामदेव है, और क्या चाहिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। चल, आज आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम। आज च्यवनप्राश का घोटा लग रहा है। तो ये हमारी जो ऋषियों की प्राचीन पद्धति थी, हम ऐसे खुद आज से 35 सालों से अब इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया तो च्यवन ऋषि जो बूढ़ा था वो जवान हो गया, तो आज सारे बूढ़ों को जवान करने वाले हैं। और ये च्यवनप्राश जो हम पहले ऐसे हाथों से बनाते थे, अब इसको हमने यांत्रिक स्वरूप दे दिया है। ऐसे घोटा मार करके अब इसको ऐसे छलने में छानते थे, और इससे भुजाएं भी बड़ी अच्छी बन जाती हैं। जब ऐसे घोटा मारते हैं जो है पूरा ऐसे ऐसे, तो इसको ये पहले चाशनी बनाते हैं 10 मूल में, और करीब इसके अंदर 51 जड़ी बूटियां हैं, उसको उबाल करके और उसमें चाशनी बनाते हैं। फिर आंवले की पिष्टी बना करके फिर उसमें ऊपर से प्रक्षेप मिला करके इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। फिर ये गर्मा गर्म च्यवनप्राश इसके नीचे ऐसे, ये देखो ये तैयार हो गया है, ये गर्मा गर्म च्यवनप्राश। और इसका जो टेस्ट होता है ना गरम गरम का, वो सच में अद्भुत सा होता है। और ये गर्मा गर्म च्यवनप्राश कैसे बनता है, आज इसका पूरा प्रोसेस भी बता रहे हैं। और इसका टेस्ट थोड़ा गर्म है, लेकिन जब इसको खाते हैं ना तो इतनी गर्माहट आ जाती है। स्वामी जी, खाना तो दूर, यहाँ से देख के ही लग रहा है कि ये तो महाप्रसाद है। इसको खाने के बाद जैकेट स्वेटर की जरूरत नहीं देखो, पड़ेगी। थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ। आंवले की पिष्टी को गाय के घी में ऐसे भूनते हैं। पहले आंवले की पिष्टी देखो ये है, इसमें अभी तो वाष्प उठ रहा है। पहले आंवले को ऐसे देखो, जो इधर दिख रहा है ना, ये आंवले को पहले पानी में उबाला, फिर इसकी पिष्टी बनाई। ये आंवले का कद्दूकस करके हमने रख दिया, इसका लड्डू बनाएंगे। आंवले का लड्डू, आंवले का लड्डू कैसे बनेगा, इसको गाय के घी में थोड़ा सा भून लिया, और भून करके इसमें केवल मात्र बस मिला देंगे खांड, और इसका लड्डू बनाएंगे। च्यवनप्राश की विधि बताना मैं एक बार जरूरी समझता हूं। आप यहां मेरे साथ में देख रहे हैं, यहां पर ये सारी औषधियां जिनसे च्यवनप्राश बनता है। देखने में भी ऐसा लग रहा है
कि सारी दुनिया की जड़ी बूटियां यहीं पर आ गई है। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, अश्वगंधा, शतार, विदारी कंद, वराही कंद और सारा केसर, नाग केसर और ये छोटी बड़ी पिपली, काकड़ा सिंगी और ये दालचीनी, ये वंशलोचन, ये असली वंशलोचन है। बाजार में जो सफेद सब्जी मिलता है वो 100% नकली होता है। इससे फिर ये च्यवनप्राश कैसे बनता है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। और फिर ऊपर से इसमें डालते हैं ये केसर। ये केसर जो है एकदम ओरिजिनल वाली है ये। अब ओरिजिनल केसर के नाम पर लोग कितना लूटते हैं देश को। खैर, तो आज हम इधर च्यवनप्राश के प्लांट में आ गए थे। तो 10,000 लोग पूरे अलग अलग प्लांट्स में काम करते हैं। ये इसका अंत में और थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको योग में पहले ले चलते हैं और योग के साथ साथ पूरा ये च्यवनप्राश का पूरा सिलसिला, इसके बारे में सिलसिलेवार बताते रहेंगे। पहले योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास कराते हैं। खाली च्यवनप्राश खाने से ही ताकत नहीं आती। ये और दूसरा ये 2 अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ये योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास और फिर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, आज जिस तरीके से आपने कार्यक्रम शुरू किया है ना, आज उसका रेलेवेंस बड़ा तगड़ा था। और एक तो ये ऊपर वाले भी जो है आपका पूरा प्लांट देख रहे हैं स्वामी जी। आसमान से कैमरे से जब दिख रहा है तो बड़ा ही एक शानदार सा बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ पूरा आपका ये प्लांट दिखाई दे रहा है। बहरहाल, लेकिन आज जो आपने च्यवनप्राश का सबसे बड़ा फूड पार्क है। क्या बात है स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, च्यवनप्राश से जो शुरुआत की है उसने पहले ही सर्दी थोड़ी घटा दी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए सर्दी का सितम बढ़ा है। कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर का ढकना भी शुरू हो चुका है। इस मौसम में धूप कम निकलती है और लोग हर वक्त थकान सा फील करते हैं, लेजी सा, और आलस लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। तो स्वामी जी, ज़रा सबसे पहले एक हाई एनर्जी वाला पावर योगा का एक पूरा सेशन करवा दीजिए, उसके बाद फिर आगे की बातें होंगी। तो योगिक जोगिक, फिर ये सूर्य नमस्कार, ये तो कम से कम 10-10 बार रोज कर, और फिर 5 दंड बैठक हमने रोज के तय कर रखे हैं। एक तो ये ऐसे होले होले, और फिर जो मजबूत है तेजी से ऐसे। और मैंने तो आज सुबह च्यवनप्राश खा लिया तो मेरी तो इम्यूनिटी आज सुपर इम्यूनिटी है। ऐसे ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ये एक तो ये ऐसे, और दूसरा ऐसे ये, और तीसरा ये ऐसे, यूं ऐसे ऐसे। ये तो सुबह सुबह का एक नियम सा ही ले ले कि हमको ये करना ही करना है ऐसे, इससे। और फिर 3 अभ्यास ये, एक है ये साधारण दंड ऐसे, और दूसरा है ये विश्व दंड ऐसे, ये ऐसे, और तीसरा है हनुमान दंड ऐसे। एक पैर आ गया और यूं ऐसे। ये हमने चैलेंज भी दिया था कल। वातात्मजं वानरयूथो मुख्यम श्यामधूतम शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेण्यम। ऐसे बुद्धिमतां वरिष्ठम, लंबे लंबे श्वासों के साथ यूं ऐसे ऐसे, पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे। बहुत जोरदार है। जो इतने भी न कर पाए वे क्या करें, वे कम से कम 100 बार भुजंगासन कर लें ऐसे, ये ऐसे। और जो कहें कि जी 100 बार तो नहीं होता, तो 10-20 बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। देखो, ये तो जरूरी है। ये पूरा पावर योगा का एक सेशन है, होले होले ही करने चाहिए। ऐसे ना हो तो सुबह सुबह 1 चम्मच पहले पतंजलि च्यवनप्राश खा ले। पूरे विश्व में 51 जड़ी बूटियों से, और वो भी एकदम 100% ओरिजिनल जड़ी बूटियों से, और केसर से
इकलौता कोई च्यवनप्राश बन रहा है तो वो ये पतंजलि च्यवनप्राश है। तो मैं कह रहा था अब स्वामी जी जो जिनमें आपका मुकाबला यहाँ कैसे जो है करेंगे? च्यवनप्राश नहीं कमजोरी खाया बहुत मैंने। है। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ भी डिब्बे रखने चाहिए। सुबह सुबह एक चम्मच पहले एक खा लिया करो। ये जोरदार है सच में। एक क्या तो दो खाने का मन कर रहा है ऐसे। गरम गरम खाओ तो इतनी गर्मी आ जाती है, स्वामी जी आपको खाता हुआ देख स्वाद हमें आ गया यहाँ। मजबूत बन जाता है। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे दंड बैठक लगाए। और ये आज बहुत दिनों से अनीता जी का, हमारे भाई पंकज जी का आग्रह था। बोले स्वामी जी बहुत दिन हो गए, पतंजलि फूड पार्क में जाओ। हाँ, यहाँ से पूरे देश में करीब 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं। रोजगार भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, समृद्धि भी दे रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, सुबह सुबह पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ जो ज़्यादा न कर सके यही कर ले। एक ये, दूसरा ये भी पावर योगा का एक दूसरा तरीका है। जिनसे दंड बैठक सूर्य नमस्कार नहीं हो पाती वो कम से कम ये 2 अभ्यास बैठ करके और 3 लेट करके कर ले ऐसे। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये पावर योगा का दूसरा राउंड है। इससे पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है और कमजोरी ही बीमारी है, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अब पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ बनेगा, समर्थ बनेगा, संस्कारवान बनेगा, बलवान बनेगा, चरित्रवान महान बनेगा। यही तो सपना है हमारा। तो ऐसे कम से कम पावर योगा के लिए 5 दंड बैठक, 5 ही शुरू में आसन, इससे वेट भी कम होगा, मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा होगा। चाहे फिर गोंद के लड्डू खाओ। अब गोंद के लड्डू भी बताने पड़ेंगे एक दिन। गोंद सबसे बेस्ट होता है, वो औषधियों का सार है, वनस्पतियों का। फिर ये च्यवनप्राश, फिर सोना चांदी हीरे मोती की भस्में खिलाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारी शक्ति हमारे भीतर है। योग से अपने आप को जानो, अपनी शक्तियों को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ और मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण हो जाओ मेरे भाई हुसैन जी। ये बहुत शानदार स्वामी जी। क्रम है, प्रवाह है, सीक्वेंस है, ये सीढ़ियां और ये है तभी योग होगा की। ऐसे जब चढ़ते कोशिश की चले जाएगी, जब मेहनत की जाएगी। बगैर मेहनत के, सर्वांगासन। बगैर कोशिश के अल्लाह भी, ईश्वर भी मदद नहीं करता। ये हमने बड़ों से अक्सर सुना है। स्वामी जी देखिए, आजकल कोहरा है और स्मॉग है, पोल्यूशन भी है। इन दोनों का मिश्रण जो है इस वक्त एनसीआर के आसमान में छाया हुआ है और इसी वजह से ग्रैब 4 लागू हो चुका है। तो सूरज की रोशनी ऐसे में स्वामी जी कम से कम एनसीआर वालों को कम नसीब हो रही है। तो ऐसे में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर ट्रिगर होता है, जिसके अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। इसका सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है स्वामी जी, मन बड़ा उदास सा लोगों का रहता है। हालांकि वो कहाँ हैं वो लोग, उनको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं ऐसे मौसम में। नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव इमोशंस को दूर करने का क्या तरीका आपके पास है? एक तो शीर्षासन करें, ये बहुत जबरदस्त है। एक फिर सर्वांगासन करें, सूर्य नमस्कार जो कर सके, दंड बैठक जो लगाएंगे, सुबह उठ करके जो दौड़ लगाएंगे, पूरा पुरुषार्थ में झोंक दो। पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने कार्यों का जो निष्पादन करते हैं उनमें कभी भी डिप्रेशन नहीं आता है। तो एक तो तरीका ये है कि सुबह सुबह आप शीर्षासन करें, जिनसे बन पाए वो सर्वांगासन कर लें। ये दोनों बहुत ही जबरदस्त आसनों के राजा हैं। ये एक को राजा कह लो, एक को रानी कह लो। शीर्षासन राजा, सर्वांगासन रानी। और ये ऐसे जो सना जी तो शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत अच्छे से कर ही देती है। बाकी शेष के लिए मैं बताऊंगा कि एक तो
अपने आप को खुश रखने के कितने तरीके हैं। उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा ने हमको मनुष्य का जन्म दिया है, जीवन दिया है, और बिना किसी भेदभाव पक्षपात के सबके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति सब मनुष्यों को परमात्मा ने बराबर दी है। लंबे श्वास लेना ऐसे, और मैं तो कहता हूँ एक बार तो वेग पूर्वक 1 मिनट करने की आदत डालिए ऐसे। ये डिप्रेशन भगाओ भस्त्रिका है। ऐसे ही कपाल भाती। और तीसरा ये सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी खाओ, 1 चम्मच या तो च्यवनप्राश खाओ, 1 चम्मच आंवला एलोवेरा गिलोय का रस पी लो, जड़ी बूटियां। और भाई कोई ज़्यादा ही ठंडा हो तो ये केसर हमने वैसे पूरे देश को उपलब्ध करा दी है। ये केसर 2-4 पंखुड़ियाँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो फिर ऐसे मुंह में डालो। और ये शिला तुलसी, शिलाजीत या ब्रोनकोम, कंठामृत इतना मुंह में डाल लो, पूरे शरीर में इतनी गर्माहट आ जाएगी, मन में इतना उत्साह आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं तो पूरी दुनिया जीत लूंगा। मैं कहता हूँ जिद करो, दुनिया जीतो, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो और जो जीवन में पाना चाहते हो पाओ। और हमने ये पाया है, ये करके दिखाया है। जब हरिद्वार में 35 साल पहले हम आए थे, उस समय हमारे पास 1 कौड़ी नहीं थी। हम पुरुषार्थ करते रहे, अपना परमार्थ करते रहे और बस चरैवेती आगे बढ़ते रहे। और मैं सारे देश के युवाओं को कहना चाहता हूँ, किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय में आप पैदा हुए हैं, अपने कर्म को अपना स्वधर्म मान करके स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, बढ़ते रहो आगे। कहाँ नैराश्य, हताशा, कुंठा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना मेरे भाई हुसैन जी, क्रव्यमास्म गमपार्थन तत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। जो ऐसे रहेंगे कहाँ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर मेधावटी, ओमेगा, मेमोरी, ग्रिटी, ये सब भी हम देते हैं। और जो रही सही कसर हो पूरी हो जाती है। च्यवनप्राश का असर भी स्वामी जी आज दिख रहा है। अच्छे महापुरुषों का चरित्र रखो। और अल्लाह नजरे बद से बचाए, इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ रहे हैं स्वामी जी। ज्योत्सना जी ने भी मुझे लगता खाया। स्वामी जी देखिए, हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में लोगों का पसीना भी जाहिर है कम निकलता है, लेकिन वो लोग जो आपके साथ रोजाना योग करते हैं वो पसीना बहा रहे हैं, उनको डांटने की जरूरत नहीं है। जो लोग पसीना नहीं बहा रहे उनको बिल्कुल डांट पड़नी चाहिए। लेकिन स्वामी जी ये तो है कि पसीना कम निकलता है इस मौसम में, और नतीजा इसका ये है कि बीपी कुछ लोगों का हाई होने लगता है, कुछ लोगों को सर्दी में हाइपरटेंशन परेशान करती है। तो ऐसे लोगों का ज़रा बीपी कंट्रोल करवा दीजिए। बीपी को कंट्रोल करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने का दुस्साहस ना करें तो मंडूकासन करें, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही मंडूकासन करें, आगे झुके। जो बल्कि कंट्रोल में चले एडवांस योग ना कर सके ज्योत्सना जी की तरह तो महायोगी नहीं है हमारी। स्वामी जी कंट्रोल करना नहीं, कंट्रोल में चले जाना है, जीवन सुख से गुजर जाएगा। तो हाँ, ये आपने अच्छी बात कही, ये अनुभव की बात है। तो मंडूकासन आगे झुकना और शशकासन ऐसे, देखो ये ऐसे रिमोट दे दिया है आपने। आगे झुके पीछे झुके, इससे बैलेंस रहता है। और जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। तो आगे और पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन और ये सुप्त पद्मासन। आगे पीछे झुकने से ना बीपी नॉर्मल रहता है। लौकी का जूस, बस कड़वी लौकी नहीं होनी चाहिए, लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी। आज मैंने लोहे की कढ़ाई में जैसे कद्दू का सांवले को जैसे थोड़ा सेकने को बोला था, उसको भूनने को बोला था, और उसका लड्डू अभी थोड़ी देर में बन करके तैयार होगा। आज 1 ट्रक में च्यवनप्राश भिजवा था तो पूरे इंडिया टीवी को खिला देना।
आंवले का मुरब्बा भी, आंवले की का जो है कैंडी भी, और आंवले का अचार भी, आंवले का लड्डू भी, ये भिजवा देंगे आपको। और देखो ये बीपी के लिए ऐसे लेट करके ये मरकट आसन बड़ा अच्छा होता है। और मुक्तावटी और बीपी ग्रीन टी ये उसका रेडीमेड उपाय है। और होम रेडी लौकी का जूस बता दिया, बस कड़वा नहीं होना चाहिए। लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और लौकी की सब्जी लोहे की, और भाई नहीं तो अपना स्टील वाली में पका लेना सब्जी। उसमें पानी मत डालना, गाय के घी में थोड़ा जीरा और थोड़ी अजवाइन, थोड़ा पतंजलि हींग डाल करके, कच्ची हल्दी डालो तो और अच्छा, थोड़ी सी वो भी डाल लेना और उसको खाना। तो ये एक तो मरकटासन, एक पवन मुक्तासन, ये बीपी के लिए उपाय है। ऐसे आराम से बस शीर्षासन सर्वांगासन मत करना, ठीक होने के बाद कर लेना, पहले मत करना है ऐसे। और फिर ये देखो आगे झुकने वाला बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में मंडूकासन, बैकवर्ड बेंडिंग में ये ऐसे उष्टासन। तो कितने से आसन करना, हल्के हैं कितने अच्छे हैं। उष्टासन आराम से हो जाता है, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन। इतना ही कर लिया तो बीपी एकदम नॉर्मल रहेगा। और किसी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी गड़बड़ा गया हो ना, तो आज भुजंगासन मैं बताना चाहूँगा सबसे, इसको कम से कम 10 बार से शुरू करके मैं तो 100 बार रोज करता हूँ। और इसलिए मुझे 100 से 200 बार करता हूँ। चद्दर ओढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये तो लोक लज्जा के लिए हमको पहनना पड़ता है। और फिर कभी कभी ऐसे ही दिखाने के लिए ही सही केसर खा लेते हैं, और केसर से तो देखो जीभ भी केसरिया हो गई, और अंदर तो ऐसे ऊर्जा उबाल ले रही है अंदर से। अब जैसे इस तरह की अगर ऊर्जा किसी के पास होगी, इतनी एनर्जी किसी के पास होगी स्वामी जी, फिर काहे का डिसऑर्डर और काहे का इफेक्टिव डिसऑर्डर, है ना, ना कोई साइड इफेक्ट रहेगा। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन पर इसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है, और एक साइड इफेक्ट इसका है मोटापा। क्योंकि मन नहीं लगने से, चिड़चिड़ापन रहने से, उदासी की वजह से लोग जब वर्कआउट नहीं करते हैं उल्टा सीधा खाते रहते हैं, बल्कि उल्टा उल्टा खाते रहते हैं, तो कैलोरी इंटेक ज़्यादा होता है, वज़न बढ़ने लगता है। तो ज़रा वेट वज़न कंट्रोल में करवाइए। हाँ, सर्दियों में ना भूख अच्छी लगती है मेरे भाई हुसैन। अब मैं भी कहता हूँ गोंद के लड्डू खाओ, च्यवनप्राश खाओ, बादाम पाक खाओ, और सोना चांदी हीरे की भस्म खाओ। और यहाँ आज पिछले साल किया था हमने, 1 वर्ष बाद ये ऑटोमेटिक च्यवनप्राश का प्लांट है, बिना हैंड टच के, बस आंवला ऑटोमेटिक उबल जाता है, उसकी पिट्टी बन जाती है ऑटोमेटिक, फिर उसके अंदर ऑटोमेटिक पाँच बन के, चाशनी बन करके, और खांड की, बूरा की, और फिर उसके अंदर ऊपर से मिला देते हैं केसर, दालचीनी, इलायची, वंशनोचन, और बाद में स्वर्ण भस्म भी से भी हम बनाते हैं। तो ये देखो तिर्यकताड़ासन, ये आज बड़ा आनंद सा हो रहा है, चारों तरफ से जड़ी बूटियों की सुगंध आ रही है। और देखो ये तिर्यकताड़ासन मोटापा के लिए, ये जिनकी कमर मोटी मोटी हो गई है ना, कमर इतनी पतली सी होनी चाहिए, देखो उसके लिए ये 100 बार करें इसे। सांस लेना, सांस छोड़ना ऐसे, फिर ये ऐसे, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ कोणासन, त्रिकोणासन, कोणासन, और फिर पादहस्तासन। एक एक अभ्यास 200 बार करें। और फिर एक दिन में 1 से 2 किलोमीटर घटाते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं, और मेदो हर वेट को खिलाते हैं। लौकी कल्प, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी की खीर, और लौकी की बर्फी भी मैंने बताई थी, वो तो बस 25-50 ग्राम खा लेना, जो है स्वाद तो थोड़े से में मिल जाता है, बाकी तो आदमी जीभ के वश में होकर के अपने जीभ को 2 इंच की जीभ आदमी के 5.5-6 फीट की जीव को परेशान करती रहती है। तो ये अभ्यास, और थोड़ा सा एक तो ये जो ऐसे मैंने जॉगिंग के 2 अभ्यास बताए थे ना, ये भी बड़े अच्छे हैं, जिनसे सूर्य नमस्कार हो पाए
तो सूर्य नमस्कार भी हमारे वेट को भी बैलेंस करता है और हमें भरपूर एनर्जी भी देता है। तो ऐसे तो ये कर सकते, तो ये भी कर लेना। बाकी बैठ करके 2 और उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और भस्त्रिका भी तेजी से जब करते हैं ना, भस्त्रिका भी तेजी से करते हैं, कपालभाति भी और अनुलोम विलोम भी, उनसे भी वेट कम होता है। अब बताओ, तो ये अभ्यास तो करने ही करने हैं। ये ऐसे और ये ऐसे, ये जो दोनों से नहीं कर पाए एक एक से कर लेना, ऐसे ये और ये ऐसे और ऐसे ये और उल्टे लेट करके 2 अभ्यास, एक भुजंगासन और दूसरा शलभासन। ऐसे दोनों से हो जाए तो क्या कमाल का है भाई। ऐसे और इतना भी ना हो पाए ना तो कोई बात नहीं, यही कर ले भस्त्रिका। स्वामी जी ऐसे तो देखो, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये सब मोटापा कम करने का कार्यक्रम है। मीठा, उसमें भी चीनी और तला भुना, ये जंक फूड, फास्ट फूड, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, ये सब नहीं होनी चाहिए। लड्डू भी खाना है तो देखो, ये आंवले का लड्डू बनके तैयार हो गया। आंवले को भूना और उसमें थोड़ी बूरा मिला दी, क्या ज़बरदस्त लड्डू बनाया। जैसे आंवले का लड्डू बना करके खा लिया करके, और लोहे की कढ़ाई में बनाया तो आयरन भी पूरा आ गया है इसके अंदर। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, सर्दियों का मौसम है और ऐसे में चाय कॉफी की चुस्कियां भी लोग खूब लेते हैं, लेकिन ज्यादा चाय कॉफी पीने से शरीर में शुगर का लेवल हाई होने का डर रहता है। देश में तो पहले ही 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक और 12 करोड़ से ज्यादा प्री डायबिटिक के मामले हैं। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों की गिनती और ना बढ़े, उसके लिए क्या करें और ये चाय कॉफी कैसे छोड़ें? चाय कॉफ़ी छोड़ने का एक उपाय तो है कि आयुर्वेदिक हर्बल टी पीना शुरू कर दे। दिव्य पे हमने सबको उपलब्ध करवा दिया है। और लेमन टी पी लिया करें, ग्रीन टी पी लिया करें, लेकिन वो टैनिन और कॉफिन जो होता है ना चाय कॉफ़ी में, वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा योग से। योग से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटी, स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम बिलो नॉर्मल चले जाते हैं। और इंडोर्फिन, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटी से नीचे गए, इंडोर्फिन और मेलाटोनिन, अच्छे वाले जो हार्मोन्स हैं ना, वो अपने आप बढ़ जाते हैं। खैर, तो शुगर के लिए मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन जो पेट के लिए भी बताया था मैंने, बीपी के लिए भी बताया था, लेट करके पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, बैठ करके मंडूकासन और ये योग मुद्रासन। एक आसन को 2 से 5 मिनट ऐसे करना होगा। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला देते हैं। और हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी। ये देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन। और देखो ये ऐसे ऐसे ही ये बैठ करके ऐसे, इसको कहते हैं दंडासन। ये वक्र दंडासन, ऐसे वक्र दंडासन, ऐसे इसमें ऐसे घूम गए, पैर मोड़ करके ऐसे घूम गए और कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे घूम गए। स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब अंग प्रत्यंगों को पूरा व्यायाम मिल जा रहा है। और लेट करके एक ये पवन मुक्तासन और दूसरा ये उत्तान पादासन, और वो भी कपालभाति के साथ। मैंने डायबिटीज के लाखों नहीं करोड़ों रोगियों को नॉन डायबिटिक किया है इसी से ही, और ये पॉइंट दबा दिया। ये पॉइंट है पेनक्रियाज के लिए, इसके ऊपर है ये हार्ट के लिए। ये जो रेखा है, पहले मेरी यहाँ तक थी, योग करते करते ऊपर तक आ गई।
मेरे से बोले बाबू जी आप तो 150-200 साल जीने वाले हैं। देखो यहाँ पर पेन किया आज के लिए, उसके नीचे दोनों आँखों के, दोनों हाथों के लिए नीचे, लास्ट के 2 उंगलियों के नीचे देखो, ये दोनों हाथों में, ये कान के लिए, ये आँख के लिए, ये थायराइड के लिए, हथेली के बीच में किडनी के लिए। आज एक बालक आया, बोले जी सत्यनारायण बच्चे को 18 क्रिएटिनिन था, कपालभाति किया, गोखरू का पानी पिया, आपने बोला था लौकी की सब्जी और जौ का आटे की रोटी और देना, और उसको रिनोग्रिड दिया, और बाबा जी 18 से अब 1 से नीचे आ गया क्रिएटिनिन। लो ये आज की बात बता रहा हूं, एक सत्यनारायण की बात बता रहे हैं। ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। खैर तो और बीपी के लिए ये पॉइंट है, रिंग फिंगर के टॉप पर और यहाँ पर, तो शुगर नॉर्मल आ जाता है। अब तो 10-10, 20-20% आबादी को या तो शुगर हो चुका है या होने के कगार पर है, और सब सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार हमारी क्या हेल्प करेगी। अरे तुम्हारे हाथों में तुम्हारा स्वास्थ्य है, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, बैसाखियों के सहारे कब तक जीवोगे। इसलिए मैं कहता हूँ रोज इंडिया टीवी देखो, अपने आप को बीपी से, अपने आप को शुगर से और थायराइड है तो ये और ये ऊंचाई, ये पॉइंट दबाओ, थायरोइड धनिया के पानी के साथ ले लो। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल है तो हम लहसुन का प्रयोग बताते हैं, प्याज का प्रयोग बताते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी बताते हैं, गर्म पानी, तुलसी और नींबू की चाय पी लो, उसी से ही कोलेस्ट्रॉल की, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इसी की दवाएं खाते रहते हैं। सर्दी हो तो सर्दी जुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स लेते रहे, स्टीरॉइड ले लेते रहे। अरे भाई स्वासारी ब्रोनकोम है, तुलसी है, स्वासारी काढ़ा है, क्यों जो है अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हो। जिंदगी को स्वर्ग बनाना है तो योग अपनाइए, वर्कआउट अपनाइए, रोजाना पसीना बहाइए, अच्छा खाइए, अच्छे विचार रखिए, फिर देखिए जिंदगी कैसे स्वर्ग बन जाएगी। स्वामी जी देखिए, सर्दियों के मौसम में दिन जो है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, सूरज देर से निकलता है और जल्दी ढल जाता है। अच्छा स्वामी जी, वो चंदा जैसे मामा होता है तो सूरज ताऊ हुए मुझे लगता है, अब उनसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता, ज़रा मामला गड़बड़ है वहाँ पर, डांट वाट देंगे वो। तो स्वामी जी इसकी अब इससे हो क्या रहा है, सूरज की रोशनी का टाइम कम हो गया, इससे नेगेटिव इमोशंस के साथ साथ सिर दर्द भी बढ़ रहा है, तो ज़रा ये आयुर्वेद में सिर दर्द को इंस्टेंट ख़त्म करने का कोई उपाय है क्या, लोगों को गोली ना खानी पड़े? सिर दर्द को इंस्टेंट खत्म करने का एक उपाय तो अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी, हम बादाम का तेल निकालते हैं, यहाँ बादाम रोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये तो इतना बड़ा तंत्र है ना, ये स्वदेशी तंत्र, आर्थिक गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने का, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने का, और शिक्षा की गुलामी के लिए पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय BSB भारतीय शिक्षा बोर्ड है, और चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए इंडिया टीवी है, पतंजलि वैज्ञानिक योगाग्राम निरामयम है। बादाम रोगन नाक में डालो और दिमाग तरोताजा होता है। बादाम रोगन से सिर की मसाज करो, सोने से पहले पैरों के तलवों के ऊपर ऐसे पादाभ्यंग बोलते हैं, उसको कर लो, एकदम नेगेटिव पूरा इमोशंस का पूरा ये जो चक्रव्यूह है ना, उससे आदमी बाहर निकल आएगा। डिस्ट्रैक्शन, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD और ये सब पूरा चल रहा है ना, तो बादाम रोगन, उसके साथ मेधावटी और ले लो, मेधावटी ओमेगा, या सुबह सुबह गाय का घी या ब्राह्मी घृत ले लो। साहब इतना दिमाग ना ऐसे खुशियों से, आनंद से, प्रसन्नता से अप्लावित रहता है। नेगेटिव थॉट्स किसी को हो भी तो अपने को देख करके दूर हो जाते हैं। तो बोले बाबा जी आए तो थे डिप्रेशन में, आपको हंसते मुस्कुराते देखा तो हमको तो बड़ा आनंद हो गया। तो ये बादाम रोगन बड़ा अच्छा है, और बादाम अखरोट घोट करके भी पी सकते हैं, ऐसे अब तो सर्दियाँ ऐसे धीरे धीरे चबा चबा करके भी खा सकते हैं। मैंने तो बोला बादाम, अखरोट, मगज थोड़ा गोंद भून करके और थोड़ा उसमें किशमिश मिला के मुनक्का बीज निकाल करके मिला कर रख ले, थोड़ा 2-1 चम्मच सुबह सुबह खा लिया करें। दिल भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, हड्डियाँ भी अच्छी रहेंगी, शरीर में भी चिकनाई रहेगी, रूखापन नहीं आएगा और दिमाग तरोताज़ा रहेगा। 1 किलो 400 ग्राम का जो हमारा दिमाग है ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं। तो इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स में बढ़ते रहेंगे, खुशियाँ खुशियाँ रहेंगी। स्वामी जी शुरू में आप कह रहे थे
कि जब आपने इस सफ़र की शुरुआत की तब आपके पास कौड़ी नहीं थी, लेकिन अब आपसे जुड़े किसी भी शख्स के पास कौड़ी की कोई कमी नहीं है। ये है कमाल, जो आपने कोशिश शुरू की, जो आपने मेहनत की, उससे ये सब कुछ हुआ। अब स्वामी जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं रामदेव के रामबाण का। तो स्वामी जी, एक चीज़ तो हमने शुरुआत में ही सीख ली, च्यवनप्राश। तो ये च्यवनप्राश का पूरा ताना बाना यहाँ से शुरू हो करके देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो 2% है पूरा, इधर से पूरा आप देख रहे हैं नहीं। और इसके बाद देखो ये च्यवनप्राश जो बनाया था ना, ये च्यवनप्राश कैसे बनता है ये भी लोगों के लिए फिर पूरा बन करके ऑटोमेटिक लाइन से यहाँ आ गया। और ये गर्मा गर्म, फिर देखो ये भी इसमें भी गर्मा गर्म जा रहा है, बहुत गर्म है ये। और इधर से गर्मा गर्म ये फिर देखो इधर आ गया और यहाँ आकर के अपने आप भरता चला जाता है 100% एक्यूरेसी के साथ। आधा किलो, 1 किलो, ऐसे पूरी लाइन लगी हुई है। और यहाँ बहनों को हमने बहुत रोजगार दिया हुआ है, करीब 10,000 तो यहाँ, और पूरे देश में 1 लाख को। और आप देखते हैं ऐसे पूरी ऑटोमेटिक ही इसके ऊपर देखो ये कैप लग गई, कैप लग करके और फिर सील हो करके और फिर इसके ऊपर होलोग्राम लग करके लास्ट में निकल जाता है। तो पेटी में पैक होकर के आ जाता है। ये पेटियां इंडिया टीवी पर भी भिजवा दूंगा। महर्षि च्यवन ने बुढ़ापे में च्यवनप्राश खाया था और वो जवान हो गए थे। ये जवानी जो है ये सबको वापस आएगी। और मैंने बताया च्यवनप्राश का कैसे पूरा फार्मूलेशन है और उसका पूरा हाथ से बनाने वाली प्रक्रिया जहां से हमने शुरू किया था वो भी बताया। तो आज रामबाण में च्यवनप्राश के ऊपर ही सोटा घूम रहा है, फिर आंवले का मुरब्बा भी खा ले, ओ हो। और फिर अभी इंतजार कर रहा है हमारा योग पंचायत, ये भी अप्रतिम है। तो ऐसे अपने घरों में इसको कैसे बनाएं वो भी बताते हैं। आज पूरा ऑटोमेटिक प्लांट भी दिखा दिया पूरे देशवासियों को। अब वो दिखाओ ना जरा, योग पंचायत। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। अब वक्त योग पंचायत का हो गया। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए हैं योग पंचायत के, आपको कुछ चुनिंदा वीडियोस दिखाते हैं। ये देखिए, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें आई हैं। घर की छत पर पूरा परिवार जो है लगा हुआ है, योग पंचायत चल रही है। शिमला हिमाचल प्रदेश से ये वीडियो हमें भेजा है हमारे एक दर्शक ने। सड़क पे चल रही है ये। और ये देखिए, यहाँ भी योग पंचायत लगी है। सोमनाथ गुजरात से ये तस्वीरें आई हैं। ये थोलाई राजस्थान की तस्वीरें हैं, घर की छत पे हो रहा है। आज तो आपको इनाम एक को नहीं कईयों को देना पड़ेगा। चलिए, अब बेस्ट वीडियो स्वामी जी आपको दिखाते हैं। सिरोही राजस्थान के प्रकाश लोहार, ये जो तस्वीरें हैं स्वामी जी, ये बेस्ट वीडियो है और प्रकाश लोहार ने ये वीडियो हमको भेजा। वही हैं आज के विजेता, उनके लिए जोरदार तालियां। प्रकाश के लिए जोरदार तालियां। और आज से मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 छांटना। तो फर्स्ट को थोड़ा हैवी वाला, सेकंड को मीडियम, और एक जिसको कहते हैं सांत्वना पुरस्कार तीसरे नंबर वाले को भी भेजेंगे। ठीक है स्वामी जी, 3-3 को पुरस्कार भेजेंगे भाई। फर्स्ट को 1 किलो च्यवनप्राश, सेकंड को आधा किलो और थर्ड को 250 ग्राम। इसको छांट लेना। उसको बालप्राश भेज देंगे बच्चों के लिए। तो देखो, कल के लिए चैलेंज, 10 बार भुजंगासन करना है ठोड़ी जमीन पर। दोनों हाथ ऐसे साइड में, अंगुलियां ऐसे भी रख सकते हैं, हथेलियों पर भी रख सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे, और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, पीछे एड़िया पास में, पंजे पास में, अंगूठा पास में, ऐसे नाभि तक उठाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को 3 को पुरस्कार भेजेंगे। थोड़ा खर्चा ही बढ़ेगा, कोई बात नहीं, देश अपना ही है, अपने ही बच्चे हैं। उनको च्यवनप्राश भेजेंगे, उनको बालप्राश भेजेंगे, उनको कोलेजन प्राश भेजेंगे, उनको दंतकांति, केशकांति
जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हमारी लाइफ में आ गई है ना, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, उसकी जगह उनको नेचुरल चीज़ें भेजेंगे। तो ये भी अलावा दूसरा ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ रख करके जो ऊपर उठे नीचे आ गए, कोहनी ऐसे टिका दी। तो 10 सेकंड में 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मिलेगा पुरस्कार, गिफ्ट हैम्पर और प्रमाण पत्र। लो भाई। और ज्योत्सना, आप भी जो है वीडियो भेज दिया कीजिए, थोड़ा भेज बदल के। सारे वीडियोस आपके सिलेक्ट होंगे फिर, और सारा इनाम आपका। हुसैन, मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है स्वामी जी के सानिध्य में योग करने का। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी।